बीजेपी वोटर है, इन्होंने बीजेपी को वोट दिया और बीजेपी का विकास देखिए कि आज इन्हें गंदे पानी में खड़े होने पर मजबूर कर दिया। भैया रोज की समस्या है, रोज निकलते हैं और रोज गिरते हैं। यहाँ पे बाइक तक गिरती है, पैदल भी नहीं निकला जा रहा, पैदल नहीं निकल सकते। गंदे पानी में निकल के आना पड़ता है बच्चों को। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कभी गिर जाते हैं, निकलने में उनको डर लगता है। आने जो गाड़ी नहीं निकल सकती हमारी, हम गाड़ी से भी नहीं जा पा रहे हैं। पानी में लेडीज गिरी थी यहाँ पे, वो कई लेडीज के 3-4 लेडीज गिरी और हमारा दूध बिखर गया 1 किलो। तो बताओ कैसे रास्ते पार करना, साइकिल से आते हैं, पैदल चल के उतरते हैं। नोटा पे लगाएंगे, बीजेपी को वोट नहीं देंगे, नोटा पे लगाएंगे, हम वोट नहीं देंगे अगर ये हाल रहा। बिल्कुल, अगर यहाँ नाला और रोड नहीं बना तो हम नहीं देंगे बीजेपी को वोट। 27 में चल चुनाव में जाएंगे, गाजियाबाद से देखना क्या करते हैं। जो वोट मांग रहे हैं गंदे पानी में खड़ा यही खड़े करेंगे, पहले यहाँ से निकल फिर वोट मांगने हमारे पास। ये ऐसा रास्ता है कि इससे लोगों की सुविधाओं का रास्ता निकलता है। यहाँ से हॉस्पिटल, यहाँ स्कूल, यहाँ के जो बच्चे हमारे गांव के सब गाड़ियाँ टूट गई, रोज यहाँ एक्सीडेंट होते हैं, रोज कोई ना कोई यहाँ गड्ढे में गिरता है। लेकिन यहाँ का प्रशासन और जो यहाँ के चुने हुए विधायक, एमपी और मेयर सब एक ही पार्टी के होने के नाते जनता ने वोट किया है। यहाँ के विधायक, लोकसभा के जो एमपी हैं वो कहते हैं कि यहाँ की जो जनता रहती है यहाँ हमारी वोट नहीं है, कि इसलिए हम इस रास्ते को हम नहीं बनवाएंगे और जिसे जो करना है वो कर लो। यहाँ जो है जितने भी तुम्हारे पार्षद हैं, मेयर है, विधायक है, एमएलए हैं बीजेपी के, मैं खुल कर कह रहा हूँ, सब जो है मलाई मार रहे हैं और झूठन पब्लिक को छोड़ रहे हैं। जिस दिन वोट लेनी हो उस दिन तो झुककर राम राम जी, और जिस दिन जीत गए हम तुम्हें नहीं जानते कहाँ से आए हो। देखिए हमारे एरिया में नहीं, हमारे एरिया में नहीं है। सदरपुर वाले बोलते हैं रईसपुर वाले करेंगे, रईसपुर वाले बोलते हैं सदरपुर वाले करेंगे। किसी की कोई सुनवाई नहीं है, बोलते हैं हमारे एरिया में नहीं है। अब उनके एरिया में नहीं है, वोट मिल गई, सब बन गए, अब उनके एरिया में कुछ नहीं है। ये बीजेपी मुर्दाबाद के आप नारे सुन रहे हैं, ये सारे जितने भी आप देख रहे हैं सब बीजेपी वोटर हैं। बीजेपी का विकास देखिए कि आज इन्हें गंदे पानी में खड़े होने पर मजबूर कर दिया। क्या क्या मजबूरी रही, गंदे पानी में खड़ा होना पड़ गया। भैया रोज की समस्या है, रोज निकलते हैं और रोज गिरते हैं। यहाँ पे बाइक तक गिरती है, पैदल भी नहीं निकला जा रहा, पैदल नहीं निकल सकते। स्कूल से आने के लिए बहुत परेशानी हो रही है। गंदे पानी में निकल के आना पड़ता है बच्चों को। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कभी गिर जाते हैं, निकलने में उनको डर लगता है। आने जो गाड़ी नहीं निकल सकती हमारी, हम गाड़ी से भी नहीं जा पा रहे हैं। दिक्कत है, कैसे जाएं, गंदे पानी में निकल के जाएं सुबह सुबह। लेडीज गिरी आपके सामने इस गंदे पानी में। हाँ, पानी में लेडीज गिरी थी यहाँ पे, वो कई लेडीज के 3-4 लेडीज गिरी और हमारा दूध बिखर गया 1 किलो। तो बताओ कैसे रास्ते पार करना, साइकिल से आते हैं, पैदल चल के उतरते हैं। हाँ, नोटा पे लगाएंगे, बीजेपी को वोट नहीं देंगे, नोटा पे लगाएंगे, हम वोट नहीं देंगे अगर ये हाल रहा। बिल्कुल, अगर यहाँ नाला और रोड नहीं बना तो हम नहीं देंगे बीजेपी को वोट। 27 में चल चुनाव में जाएंगे, गाजियाबाद से देखना क्या करते हैं हम। जो वोट मांग रहे हैं इस गंदे पानी में खड़ा कर यही खड़े करेंगे, पहले यहाँ से निकल फिर वोट मांगने हमारे पास, क्योंकि इतने हम रोज इंजर होती है। मेरा नाम आनंद चौधरी है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन सर छोटू राम का। मेरा गांव रईसपुर है। ये ऐसा रास्ता है कि इससे लोगों की सुविधाओं का रास्ता निकलता है। यहाँ से हॉस्पिटल, यहाँ स्कूल, यहाँ के जो बच्चे हमारे गांव के सब गाड़ियाँ टूट गई, रोज यहाँ एक्सीडेंट होते हैं, रोज कोई ना कोई यहाँ गड्ढे में गिरता है। लेकिन यहाँ का प्रशासन और जो यहाँ के चुने हुए विधायक, एमपी और मेयर सब एक ही पार्टी के होने के नाते, बीजेपी से या जिससे भी है, जो भी है, सभी को पता है। यहाँ जनता ने वोट किया है भाई, यहाँ जनता ने वोट किया है। यहाँ के विधायक, लोकसभा के जो एमपी हैं वो कहते हैं कि यहाँ की जो जनता रहती है यहाँ हमारी वोट नहीं है, कि इसलिए हम इस रास्ते को हम नहीं बनवाएंगे और जिसे जो करना है वो कर लो। यहाँ की जो जनता है वो वोटर नहीं है, यहाँ की जनता हमारी वोटर नहीं है। नहीं, हमारी वोट कटवा दी है सारी, इन्होंने अपने गाँव में जाकर बनवा ली हैं। यहाँ के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनका ये कहना है कि जो भी यहाँ फ्री होल्ड में रह रही है, जो यहाँ कॉलोनाइजर आए वो पैसे कमा के ले गए, हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ा। उनका ये भी कहना है हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ा। और भारतीय किसान यूनियन सर छोटू राम इसका ज्ञापन दे चुकी है, अब से पहले भी दे चुकी है। और अभी डीएम साहब से हम 2 दिन में 4 दिन में उनसे एक मीटिंग रखने वाले हैं। और मैं सभी जितने भी यहाँ के कॉलोनी वासी हैं, मैं सभी से उम्मीद करता हूँ कि जब हम चलें तो हमारे साथ इकट्ठा होकर चलें और हम इस सड़क को बनवाने का काम करेंगे। चौधरी साहब संघर्ष ये हम तुम्हारे साथ हैं। ये पीडब्ल्यूडी के अंडर में आती है। हम आपके साथ हैं। और जो यहाँ के पार्षद, विधायक, सभी का ये कहना है कि हमारे उसमें ये रोड नहीं आते और हम यहाँ रोड नहीं बनवाएंगे। रोड तो पहले से ही बंद है, गाड़ियाँ निकल कहाँ रही हैं, पीछे रास्ता बंद किया हुआ है पहले ही कॉलोनी वालों ने।
भाई यहाँ जो कॉलोनाइजर है वो तो पैसे कमा कमा के ले गए, जीडीए की सर के नीचे बिल्कुल उनकी आंखों के सामने भ्रष्टाचार का यहाँ इतना खेल हुआ है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। अब धरना होगा, आंदोलन होगा इसके ऊपर, और किसी दिन हम यही रोड रोकेंगे। पहले हम एक बार हम बात कर लें डीएम साहब से, वो हमें क्या आश्वासन देते हैं, उसके बाद फिर हम डेट तय कर लेंगे और उसके बाद हम सभी के साथ डीएम साहब से मिलेंगे और जहाँ भी जाना होगा वहाँ जाएंगे हम। वोटर कहाँ के हो आप, मतलब एरिया में वोट है आपकी? इस एरिया में हाँ इस यहाँ की है वोट हमारी, सबकी यहीं की है? सबकी यहीं है। सबकी वोट आई? हाँ सबकी वोट यहाँ की है। नहीं, उनका ये कहना है, उनका ये कहना है, अब जो ये वोट जो बन रही है नई, कि इसमें यहाँ के जो कॉलोनी वासी हैं उन्होंने सबने जाके अपने गाँव में वोट बनवा लिए, इसलिए हमारी यहाँ वोट नहीं है। तो मेन रास्ता है ना, वोटर जाए ना जाए तो बनना चाहिए। उन्हें तो अपनी वोटों से मतलब है, उन्हें जनता से मतलब नहीं है। जनता से मतलब है केवल उन्हें वोट का। उन्हें वोट मिल गई, वो अपना मजे मार रहे, कोठियों में बैठे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, और यहाँ की जनता है सड़कों पे पानी में रोज डूब रही है। उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है। खीर खा रहे हैं, बस 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 हाँ, छोड़ रहे हैं यहाँ जो है जितने भी तुम्हारे पार्षद हैं, मेयर है, विधायक है, एमएलए हैं बीजेपी के, मैं खुल कर कह रहा हूँ, सब जो है मलाई मार रहे हैं और झूठन पब्लिक को छोड़ रहे हैं। जिस दिन वोट लेनी हो उस दिन तो झुककर राम राम जी, और जिस दिन जीत गए हम तुम्हें नहीं जानते कहाँ से आए हो। ये हमारे एरिया में नहीं है जगह। ये कहते हैं कि हमारे एरिया में नहीं है। हमारे एरिया में नहीं है। सदरपुर वाले बोलते हैं रईसपुर वाले करेंगे, रईसपुर वाले बोलते हैं सदरपुर वाले करेंगे। किसी की कोई सुनवाई नहीं है, बोलते हैं हमारे एरिया में नहीं है। और ज्यादा आप कहेंगे हमारे एरिया में ही नहीं है। हाँ जी, अब उनके एरिया में नहीं है, वोट मिल गई, सब बन गए, अब उनके एरिया में कुछ नहीं है। ये ऐसा ही रहेगा रास्ता, ये उनका काम नहीं है। कोई बोल देता है पैसा ही नहीं है सरकार के पास, पैसा ही खत्म हो गया। हाँ यही बोलते हैं भैया, कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा रास्ता है कि इससे लोगों की सुविधाओं का रास्ता निकलता है यहाँ से। हॉस्पिटल यहाँ, स्कूल यहाँ के जो बच्चे हमारे गांव के, सब गाड़ियाँ टूट गई कि रोज़ यहाँ एक्सीडेंट होते हैं, रोज़ कोई ना कोई यहाँ गड्ढे में गिरता है। लेकिन यहाँ का प्रशासन और जो यहाँ के चुने हुए विधायक, एमपी और मेयर सब एक ही पार्टी के होने के नाते जनता ने वोट किया है। यहाँ के विधायक, लोकसभा के जो एमपी हैं, वो कहते हैं कि यहाँ की जो जनता रहती है यहाँ हमारी वोट नहीं है, कि इसलिए हम इस रास्ते को हम नहीं बनवाएंगे, और जिसे जो करना है वो कर लो। यहाँ जो है जितने भी तुम्हारे पार्षद हैं, मेयर है, विधायक है, एमएलए हैं बीजेपी के, मैं खुल कर कह रहा हूँ, सब जो है मलाई मार रहे हैं और झूठन पब्लिक को छोड़ रहे हैं। जिस दिन वोट लेनी हो उस दिन तो झुककर राम राम जी, और जिस दिन जीत गए हम तुम्हें नहीं जानते कहाँ से आए हो। कि हमारे एरिया में नहीं है। हमारे एरिया में नहीं है। सदरपुर वाले बोलते हैं रईसपुर वाले करेंगे, रईसपुर वाले बोलते हैं सदरपुर वाले करेंगे।